तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ का पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में वक्फ को पहले बताए तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ को पहले जाने। वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहां कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया। जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है। आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए। कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है। यह कौन सा कानून है भाई? तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा। मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको? वक्फ बाय यूजर का गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि 1913 से 2013 तक 11,000 वक्फ बाय यूजर की संपत्ति थी और 2013 से 24 तक 11 वर्षों में इस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति हो गई 39,000। ये कौन सा कानून है भाई कि जहां हाथ रख दिए वो वक्फ है? तो सरकार ने कहा कि ठीक है, वक्फ के में बाय यूजर को भी आप कहिए, लेकिन उसका निर्धारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स, जिस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहां से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने। उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। सर, बिहार की सरकार की तरफ से देखिए, ये सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को इरोस्पेक्टिव से पहले से हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में इस पर ध्यान करेंगे। जेडीयू को नुकसान होगा चुनाव में। अब छोड़िए ना, नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में? तालमी मरकज, हुनर योजना चलाया उन्होंने, मदरसा के शिक्षकों को वेतन देने का काम उन्होंने किया। लालू जी के राज में जो वक्फ का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई भी बात नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में अमन चैन है, सांप्रदायिक सद्भाव है। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके कि भागलपुर दंगा में किसके राज में हुआ और क्या उनकी शासन ने कार्रवाई किया वहां के दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए। उनको न्याय भी अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार जी।